जय श्री कृष्ण। आज के आध्यात्मिक सफर में श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 3 से श्लोक संख्या 9। परमात्मा के लिए यज्ञ के रूप में कर्मों का निष्पादन करना चाहिए, अन्यथा कर्म इस भौतिक संसार में बंधन का कारण बनेंगे। इसलिए हे कुंती पुत्र, भगवान के सुख के लिए और फल की आसक्ति के बिना अपने नियत कर्म करो। यज्ञ वो होता है जिसमें सब शामिल होते हैं। समाज के लोग अगर परस्पर सहयोग और समर्पण की भावना से कर्म करें और निस्वार्थ होकर करें तो ये यज्ञ ही है। इससे समाज गरीबी और दुखों के बंधनों से मुक्त हो सकता है। शेक्सपियर ने कहा है, कोई भी कर्म बुरा या अच्छा नहीं होता, किंतु हमारी सोच इन्हें ऐसा बनाती है। एक चाकू का प्रयोग हत्यारा हत्या करने के लिए करता है और एक सर्जन चाकू का प्रयोग एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में करता है। वो उससे मरीज की जान बचाने के लिए करता है। वो चाकू स्वयं ना तो किसी की हत्या करता है और ना ही किसी के जीवन की रक्षा करता है। इसका प्रभाव तो प्रयोग करने वाले के उद्देश्य पर निर्भर करता है। कर्म करना हमारी प्रकृति है। हम बिना कर्म किए रह ही नहीं सकते। हमारा मन खाली रह ही नहीं सकता। अगर हम किसी कार्य को समर्पण की भावना से करते हैं तो हमें एहसास होगा कि यह सारा संसार और उसमें व्याप्त सभी वस्तुएं सब भगवान से संबंधित ही तो हैं। फिर उनका उपयोग भी भगवान की सेवा के लिए ही तो है। मनुष्य जब संसार में आता है तब उसके पास क्या होता है? क्या वो खाली हाथ जन्म नहीं लेता? तब उसका ऐसा क्या है जिसका वो त्याग कर देता है? कर्म योग में भावना आती है कि समस्त संसार भगवान का है और सब कुछ भगवान को संतुष्ट करने के निमित्त है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म योगी अपने सभी कर्म करते हैं और अपने सभी कर्म मेरे यज्ञ के रूप में करते हैं। वो मुझे सभी कर्मों का भोक्ता मानते हैं। वो संसार में रहते हुए भी कभी अपने कर्मों के बंधन में नहीं फंसते। तो ये था श्लोक संख्या 9 अध्याय 3 से। जय श्री कृष्ण।